डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें झारखंड का फ्री में बेहतर तरीके से तैयारी करना है तो उस चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड हुआ कि सर हम लोगों का जो अभी झारखंड का न्यू वैकेंसी आई है जिसमें 510 सीट प्रोवाइड किया गया है उसका हम लोगों को सिलेबस विस्तार पूर्वक बताइए। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप लोगों का जो ये पेपर का एग्जाम होगी इसमें आप लोगों का 3 एग्जाम देना होगा और ये एग्जाम एक ही दिन में होगी। हर एक एग्जाम जो है 2-2 घंटे का होगा। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों का पेपर नंबर 1 में क्या पढ़ना है, पेपर नंबर 2 में क्या पढ़ना है और पेपर नंबर 3 में भी हम लोग को कौन सा सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो फाइनली मैं आज आपके सामने पूरा का पूरा याद रखेंगे A to Z में सिलेबस लेकर आया हूं आपका पेपर नंबर 1 के रिगार्डिंग, यानी पेपर नंबर 1 में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारे चीज में आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें झारखंड का फ्री में बेहतर तरीके से तैयारी करना है तो उस चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपका हमारे एप्लीकेशन का लिंक पड़ा हुआ है, उस एप्लीकेशन को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को सबसे पहले झारखंड के जो JWFCE का जो वैकेंसी आई है, ये आप बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो चलिए मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताऊंगा पेपर नंबर 1 के बारे में। अगर आप लोग पेपर नंबर 1 को देखने के बाद अगर आप लोगों को दिल में इच्छा हो कि सर हम लोगों का पेपर नंबर 2 भी जल्दी से हम लोगों का बता दीजिए, पेपर नंबर 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए आपको याद रखिएगा कमेंट सेक्शन खोल कर रखें। एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही आप लोग कमेंट करेंगे मैं आपका विस्तार पूर्वक लेकर आऊंगा आपका पेपर नंबर 2 के बारे में पूरा सिलेबस। तो देखिए सिलेबस क्या है मेरे दोस्तों, तो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपका जो पेपर नंबर 1 है इसमें आपको कुल 120 मार्क्स का एग्जाम देना होगा, मतलब 120 क्वेश्चन होगी। हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका 3-3 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपको 360 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। एक क्वेश्चन सही करेंगे 3 अंक मिलेगी, एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगी। ये सब मैंने सारा चीज आपको बेहतर तरीके से बताया था। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के सामने ये भी डिस्कस किया था कि आप लोगों का टोटल 120 में से 30% क्वेश्चन आपको सही करना होगा और ये मार्क्स आपको कंपलसरी है कि आपको लाना ही लाना होगा। अगर मैं बात करूं 120 क्वेश्चन में आपको 36 क्वेश्चन सही किसी भी हाल में अगर करना होगा। याद रखेंगे अगर आप चाहते हैं कि सर हमें पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 का भी हमें कॉपी चेक करवाना है तो उसके लिए आप सभी को पेपर नंबर 1 से गुजरना होगा और गुजरने के लिए 36 क्वेश्चन को सही करना कंपलसरी होगा। यह बात हमेशा कान खोलकर सुन लीजिए। पहला बात यहां पे आ गई सर 30% मार्क्स कंपलसरी है पेपर नंबर 1 के लिए। और ये जो हमारा पेपर नंबर 1 है ये हमारा इंक्लूडेड नहीं होगी, हमारा मेरिट लिस्ट जब बनेगी वहां पे इसका मार्क्स इंक्लूडेड नहीं होगा। इसलिए इस पेपर को उतना पढ़िए जैसे किसी भी तरह से आप पास हो जाएं। इस पेपर में ज्यादा समय नहीं देना है। अब बात आती है सर हम लोग का जो हिंदी में पूछा गया है 80 मार्क्स का और अंग्रेजी में पूछा गया है 40 क्वेश्चन। इन 80 क्वेश्चन में से कहां से पूछे जाएंगे और इन 40 क्वेश्चन में से कहां से पूछे जाएंगे इंग्लिश में। तो मैं दोनों का विस्तार पूर्वक लेकर आया हूं मेरे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का ज्ञान नंबर, भाषा ज्ञान नंबर आपका हिंदी का। हिंदी में आपका 20 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा अनुच्छेद से रिलेटेड, जिसे हम लोग बोल सकते हैं पैसेज से रिलेटेड। यानी 20 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर में पैसेज दिए जाएंगे, पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर आप सभी को बनाना है जो बिल्कुल इजी होगी। ठीक है, अब आते हैं सर पॉइंट नंबर 1 तो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। पॉइंट नंबर 2 के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न, यानी 60 क्वेश्चन आपका हिंदी व्याकरण से होगी। और सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हिंदी व्याकरण तो बहुत आसान होगी, जो हम लोग क्लास 8, 9, 10 में पढ़े वही तो पूछेगी। बिल्कुल वही टॉपिक होगा, वही टॉपिक होगी, लेकिन मेरे प्यारे उस टॉपिक से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन होगा। याद रखिएगा क्या क्वेश्चन होगी, अभी मैं सारा चीज बताने वाला हूं, बस वीडियो पर बने रहिए। कहता है कि इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद यानी आपसे पैसेज के बारे में तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। यानी 20 मार्क्स का पैसेज होगी हिंदी में और 60 मार्क्स का यानी 60 क्वेश्चन आपका होगा व्याकरण से रिलेटेड। अब आपको तो पता चल गया होगा
कि पैसेज कैसे आएगी कैसे नहीं, हम लोग क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सर हम लोग, याद रखिएगा व्याकरण में, तो व्याकरण के बारे में मैं विस्तार पूर्वक समझा रहा हूं। एक एक बात को एकदम ध्यान पूर्वक समझिए और इस टॉपिक के माध्यम से मैं एक एक टॉपिक उठाऊंगा और एक एक टॉपिक का मैं पूरा विश्लेषण के माध्यम से मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बस जितना ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को वायरस की तरफ, कोरोना वायरस की तरफ फैला दीजिए और पूरे झारखंड में अनाउंसमेंट कर दीजिए कि यहाँ पे एक छोटा भाई पैदा हुई है इस झारखंड के धरती पर जिसने फ्री में हम लोगों को शिक्षा दे रही है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हिंदी व्याकरण के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आती है, मैं बहुत विस्तार पूर्वक बहुत मेहनत करने के बाद आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूं। टोटल आप लोगों को 22 टॉपिक पढ़ना है। कितना? 22 टॉपिक पढ़ना है। पढ़ाने की गारंटी मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले विराम चिन्ह। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो गए कि सर विराम चिन्ह क्या है, ये तो मैं क्लास में बताऊंगा। उसके बाद अवयव पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, ये तो क्लास 12 में हम लोगों ने अलंकार के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। संधि पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पानी, पानी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। हवा, हवा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आग, आग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। सारे स्टूडेंट्स तो सोचेंगे ना सर स्त्रीलिंग पुल्लिंग मतलब क्या, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री नारी और पुल्लिंग मतलब मर्द, है ना। लेकिन यहाँ पे तो हवा पाने का तो मर्द और कोई औरतें नहीं होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका इस लिंग से। क्रिया के बारे में क्वेश्चन आएगी, वचन, एक वचन, बहुवचन। जैसे आपसे पानी दे दिए हैं तो पानी का बहुवचन बताएं, क्या पानी ये होगा या नहीं। इस तरह से 4 ऑप्शन होगी, आपको चूज करना है। आपको बनाना नहीं है, ऑप्शन 4 ऑलरेडी दिए होंगे, उसको चूज करना है। वचन 2 प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था। फिर वाक्य के बारे में पढ़ना है। वाक्य के बारे में भी मैं शुद्ध हिंदी की तरह मैं आप लोगों को भरपूर मात्रा में बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आपको संज्ञा पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कोरे से संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सीमित है हमारा क्लास 12 तक या क्लास 10 तक, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हट के पढ़ना है, थोड़ा सा हाई लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पदबंध पढ़ना है, शब्द रचना पढ़ना है, वर्तनी विचार पढ़ना है, विश्लेषण यानी एडजेक्टिव पढ़ना है, समास पढ़ना है, कारक पढ़ना है, मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ना है। उसके बाद सर्वनाम पढ़ना है। इतना सारा टॉपिक हम सभी को मिलकर एग्जाम से पहले पहले इन सारा टॉपिक को हम लोगों को एंड करना है। और आप सभी को पता है 1 अगस्त से हमारा जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है, सर्वनाम के बाद पढ़ना है शब्द रचना क्या है, स्वर एवं व्यंजन क्या है, वाच्य क्या है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और लास्ट में पढ़ना हम लोग को छंद। यानी इस 22 टॉपिक के बारे में हम लोगों से पेपर नंबर 1 में क्वेश्चन पूछेगी। इस 22 टॉपिक को जब तक हम लोग क्लियर नहीं करेंगे तो याद रखिएगा हम लोग पास नहीं हो पाएंगे। ये तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं बताया हूं, जो आपका 80 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका हिंदी से होगी। तो अगर आप चाहेंगे ना तो हिंदी में ही अच्छा जिसका इंग्लिश, अगर मैं बात करूं बहुत सारे स्टूडेंट्स है झारखंड का जो इंग्लिश में वीक है, वीकनेस है, तो वो चाहते कि मुझे सिर्फ पास होना है और तो ज्यादा फोकस आप हिंदी में दे दीजिए, पास हो जाएंगे, गारंटी है, ठीक है। अब बात आती है सर हम लोगों का इंग्लिश में क्या पढ़ना है। जो हमारा 20 मार्क्स, सॉरी हमारा जो 20 क्वेश्चन होगी, यानी आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, जो मैं कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया हूं, जो 40 क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में होगी, इस 40 क्वेश्चन में 20 या 15 मार्क्स का मान के चलिए पैसेज होगी, और उसके बाद याद रखिएगा पैसेज होगी। उसके बाद जो हमारा होगा 20 मार्क्स तो हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन होगी। यानी ग्रामेटिकल के मैं बोल सकता हूं मेरे प्यारे कि हमारा व्याकरण सेक्शन से होगा। नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, उसके बाद आपका कंजक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम्स यानी विपरीत शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसमें जो चीज है आइटम्स पूछा जाएगा, इसमें जो चीज है वही चीज पूछा जाएगा इंग्लिश में भी। इंग्लिश में आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप चाहते हैं सर मुझे सिर्फ इसमें पास होना है, उसके लिए हमें पढ़ाई करना, तो आप हिंदी में पूरा दम भर के मेहनत कीजिए, पास हो जाएंगे इस पेपर में। पेपर नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस जितना मैंने बताया इतना ही सिलेबस था। इन सारे सिलेबस को हम सब को मिलकर कंप्लीट करना है। तो कितना ऐसे स्टूडेंट्स है आप में से जो चाहते हैं सर मैं आपके साथ हूं, आप पढ़ाइए, मैं मेहनत करूंगा और जॉब लेकर आपके पास में मिठाई लेकर जरूर आऊंगा। पेपर नंबर 2 देखना चाहते हैं तो आप सभी
को मेरे तरफ से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दबा करके कमेंट कीजिए सर पेपर 2 के लिए भी आप जल्दी से सिलेबस बता दीजिए ताकि हम लोग प्रिपेयर्ड करना शुरू कर दें। चलिए मेरे दोस्तों, कैसा लगा वीडियो पूरे अंत तक देखने के बाद? दिल से अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से पेपर नंबर 2 के साथ।